नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। और हमने कंप्यूटर नेटवर्क में अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखी। हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं, हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड है। और फिजिकल लेयर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि हमने कुछ डिवाइसेस के नाम बताए थे आपको। हमारा राउटर, स्विचेस, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉडेम, गेटवे डिवाइसेस, गेटवे डिवाइस, एक्सेट्रा। तो हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इवन कई इसके अलावा भी कई सारे डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग अ, अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन तो दोस्तों, ये तो डिवाइसेस है, लेकिन इनके बीच में एक मीडियम होता है जिसके थ्रू ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब ये जो मीडियम है जिसको हम कह रहे हैं, मतलब वो चैनल जिसके थ्रू कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, ठीक है ना। तो मीडियम की बात करें तो दो तरीके के मीडियम मैंने आपको बताए थे। एक आपके गाइडेड मीडियम, एक आपका गाइडेड मीडियम और एक है आपका अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम, तो ये दो तरीके के मीडियम थे जिनका यूज करके हम डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं इन मीडियम्स का यूज करके। जो गाइडेड मीडियम है इसको हम वायर्ड मीडियम कहते हैं। और जो अनगाइडेड मीडियम है इसको हम अनवायर्ड, यानी कि सॉरी, वायरलेस कहते हैं। वायरलेस मीडियम कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें गाइडेड मीडियम की, यानी यहाँ वायर्ड के थ्रू डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। और अगर हम बात करें वायरलेस अनगाइडेड मीडियम की, तो मतलब यहाँ पे विदाउट वायर डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। अब फिजिकल लेयर में तो हम ये सारी चीजें देखते हैं कि कौन कौन से एक नेटवर्क को डिजाइन करना है तो कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होंगी, कैसे उनके बीच में गाइडेड मीडियम रखना है कि अनगाइडेड मीडियम रखना है, वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, हमने सेकेंड यूनिट में देखा था डाटा लिंक लेयर के बारे में, कि किस तरीके से वहां पे एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, और अगर बात करें कि नेटवर्क को किस तरीके से कैसे किसी डिवाइस को एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सारी चीजें हमने डाटा लिंक लेयर में देखी थी। और मैंने आपको बताया था कि डाटा लिंक लेयर जो है वो दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। एक आपका एलएलसी और एक आपका मैक, और इसे हम कहते हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर, ठीक है ना। मैक और एलएलसी, तो बात अगर एलएलसी की करें तो एलएलसी का काम क्या है आपका? एरर को कंट्रोल करना या एरर हैंडल करना, और फ्लो को कंट्रोल करना,
और इसके अलावा बिट को, सॉरी एक सेकेंड, इसके अलावा कन्वर्ट बिट टू फ्रेम, ये तीन काम, यानी कि एरर को कंट्रोल करना, फ्लो को कंट्रोल करना और बिट को फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये तीन काम एलएलसी का है। और मैक का काम क्या है कि एक्सेस प्रोवाइड करना। क्या करना? प्रोवाइड एक्सेस। ठीक है। तो एरर को कंट्रोल करने में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो चीजें हैं या एरर को हैंडल करने में, एक आपका एरर डिटेक्शन और एक आपका एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन का काम क्या था कि एरर को डिटेक्ट करना कि जो सेंडर ने डाटा भेजा है वो रिसीवर एंड पे वही है कि उसमें कुछ चेंज हो गया है। और करेक्शन का काम क्या था कि लोकेशन फाइंड करके उस बिट को करेक्ट करना। फ्लो कंट्रोल का काम क्या था कि अगर दो मशीन आपस में डाटा सेंड और रिसीव कर रही हैं और सेंडर की इस प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है कंपेरिजन टू रिसीवर, तो होगा क्या कि सेंडर ज़्यादा तेजी से पैकेट को सेंड करेगा, जिससे कि रिसीवर उतना अच्छे से उसको रिसीव नहीं कर पाएगा और रिजल्टेंट क्या होगा कि मोस्टली पैकेट जो है वो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपका पैकेट लॉस ना हो, उससे बचाने के लिए हम लोग फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है। बहरहाल अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग थर्ड यूनिट में चल रहे हैं और थर्ड यूनिट में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, जैसे कि हमने कई सारे प्रोटोकॉल देखे हैं, हमने जाना कि थर्ड यूनिट का मेन काम क्या है। और हमें पता है जैसा कि जो हमारी थर्ड यूनिट है उसका वो कौन सी है, वो हमारे ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर के ऊपर बेस्ड है। यानी वो लेयर कौन सी है? आपकी नेटवर्क लेयर। कौन सी है? नेटवर्क लेयर। ठीक है ना। तो जो ये है वो नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में जो मेन काम होता है वो राउटिंग एंड स्विचिंग का होता है। किसका होता है? राउटिंग का प्लस स्विचिंग का। राउटिंग एंड स्विचिंग, ये दो काम होते हैं आपके नेटवर्क लेयर के। अब ये जो प्रोसेस है राउटिंग एंड स्विचिंग का, ये एक स्पेसिफिक डिवाइस के थ्रू होता है, जिस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? राउटर। राउटर। ठीक है। ये एक क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइस आपकी वर्क करती है, तो हम वहां पे कह सकते हैं कि नेटवर्क लेयर में हमारी राउटर डिवाइस वर्क करती है। इसके अलावा अगर हम बच्चों बात करें तो जो हमारा नेटवर्क लेयर है, इसमें जो डाटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? पैकेट के फॉर्म में। ठीक है। ठीक है। तो ये स्विचिंग का काम क्या है? डाटा को पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। और राउटिंग का काम क्या है कि ऑप्टिमल पाथ को पाथ फाइंड करना। फाइंड पाथ। ठीक है। तो ये आपका राउटर का काम है, ये है स्विचिंग का काम। इसके अलावा हमने कुछ प्रोटोकॉल्स देखे अपने इस लेयर में। एआरपी के बारे में देखा, आईपी के बारे में देखा, टीसीपी के बारे में देखा और आईसीएमपी के बारे में देखा कि किस तरीके से आईपी का काम पैकेट को डिलीवर करना है, टीसीपी का काम किस तरीके से डेस्टिनेशन पे पैकेट को अरेंज करने का है, एआरपी का काम किस तरीके से आईपी के थ्रू मैक एड्रेस को मैप करने का है, और आईसीएमपी का काम जो कि आईपी प्रोटोकॉल में कुछ डिमेरिट्स थे उनको
इम्प्रूव करने के लिए आईसीएमपी का यूज किया गया, क्योंकि आईपी में एरर कंट्रोल की एरर रिपोर्टिंग की कोई मैकेनिज्म नहीं थी और क्वेरी करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं थी, जो कि डायग्नोसिस करने के लिए नेटवर्क का यूज किया जाता था। तो उसके लिए आईसीएमपी को यूज किया गया, जिसमें एरर रिपोर्टिंग और क्वेरी करने के लिए टेक्निक या टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट वर्किंग, कि इंटरनेट वर्किंग क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनेट वर्किंग का मतलब जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनेट वर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ टेक्निक of communicating different network by using intermediary device such as router or gateway devices। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर नेटवर्किंग उसे कहते हैं जब डिफरेंट टाइप के लैंस, यानी सपोज कीजिए कि ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लैन 1 कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ए। ये आपका दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लैन 2 कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन 20 का नाम दे रहे हैं। ये आपका तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम सी कह रहे हैं और L3 नाम दे रहे हैं। सपोज कीजिए ये इंडिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये ब्रिटेन में है। अब इन तीनों को अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे जिसमें बहुत सारे राउटर होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी राउटर होगा, यहाँ पे भी राउटर होगा और यहाँ पे भी राउटर होगा। तो ये राउटर इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें दो लैन को डिजाइन करना है तो दो लैन को डिजाइन करने के लिए जो पर्टिकुलर जो दो लैन हम डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो अगर दो लाइन को, नहीं सॉरी, अगर एक लाइन के अंदर अगर एक लाइन को हम डिजाइन कर रहे हैं और एक लाइन को हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, तो हम स्विचेस का, मॉडेम का यूज करके उस पर्टिकुलर नेटवर्क को और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें आपके अगर एक लाइन से, ये तो एक लाइन के अंदर की बात हो गई कि एक लाइन के अंदर अगर हम किसी भी नेटवर्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो किस तरीके से हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां पे हम स्विचेस का यूज करके उसको एक्सप्लोर कर लेंगे और वो सारे के सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे। लेकिन अगर एक लैन से, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो वहां पे हमें राउटर डिवाइस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि दो अलग नेटवर्क को आपस में अगर कम्युनिकेट कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम राउटर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर नेटवर्किंग इज द प्रोसेस और टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क बाय यूजिंग इंटरमीडिएरी डिवाइसेस सच इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस सच एज राउटर और गेटवे डिवाइसेस। ठीक है ना, यानी अलग अलग नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना इंटरमीडिएट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि राउटर। ठीक है, इसके बाद से आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर नेटवर्किंग ensures data communicating among network owned and operated by different entities using a common data communication and the internet routing protocol। यानी कि इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करके यहाँ पे कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश किया जाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट पूल ऑफ नेटवर्क geographically located throughout the world, but these networks are interconnected using the same protocol stack TCP/IP। यानी कि अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो एक बहुत बड़ा, एक लार्जेस्ट नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं, जिसमें जो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है वो किसके थ्रू होता है, TCP/IP के थ्रू। और मैंने अभी इस यूनिट में आपको TCP/IP के बारे में डिटेल में बताया था कि TCP/IP एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से TCP/IP एक दूसरे को
सपोर्ट करते हैं ताकि कम्युनिकेशन जो है आपका पॉसिबल हो सके। बहरहाल अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेटवर्किंग क्या है, तो आप सिंपली ये डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरनेटवर्किंग वो टेक्निक है, वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम डिफरेंट नेटवर्क्स जो है वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रिलायबल कम्युनिकेशन विद सिक्योरिटी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइप दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है कि देयर आर चीफली 3 यूनिट ऑफ इंटरनेटवर्क, यानी ये जो अलग अलग नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ताकि हम इंटरनेटवर्किंग को और अच्छे से समझ सकें कि इंटरनेटवर्किंग है क्या। तो जो ये 3 तरीके हैं, तो उसमें से क्या है, एक एक्स्ट्रानेट है, एक इंट्रानेट है, और एक आपका इंटरनेट है। ये 3 चीजें हैं, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और इंटरनेट। ठीक है, आइए देखें आगे क्या है। तो आइए देखें। तो बात करें अगर हम इंट्रानेट की, तो जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज शेयर्ड कंटेंट एक्सेस्ड बाय मेंबर विद इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रानेट यानी कि जो एक नेटवर्क के अंदर, जब कम्युनिकेशन जो है एक नेटवर्क के अंदर हो रहा है, तो उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक लैन है और इस लैन के अंदर ही कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रानेट। इंट्रानेट। ठीक है। अब बात करें एक्स्ट्रानेट की, तो इट इज शेयर्ड कंटेंट एक्सेस्ड बाय ग्रुप थ्रूज क्रॉस इंटर्नशिप बाउंड्रीज। यानी कि अगर हम कोई डाटा दूसरे किसी लाइन के साथ, जैसे मान लीजिए ये L1 था और हमने कोई डाटा बनाया जिसको हम L2 कह रहे हैं, एक नया नेटवर्क, तो जब ये इस बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ दूसरी बाउंड्री के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इसको जो हम कहेंगे वो आपका हो जाएगा एक्स्ट्रानेट। ठीक है। और तीसरा हमारा इंटरनेट, इट इज ग्लोबल कम्युनिकेशन एक्सेस थ्रू द वेब। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है, इंटरनेट, जो ऑल ओवर वर्ल्ड इस पर्टिकुलर इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, और हर डाटा जो है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू या इस वेब के थ्रू ही मैनेज होता है।
तो अगर इस तरीके से अगर हम बात करें इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट की, तो हम कह सकते हैं कि इंट्रानेट क्या है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो बाउंड्री है, आप एक सेकेंड सॉरी, ये जो हमारी बाउंड्री है आप देख रहे हैं, ये जो मैंने बनाई है, तो ये बाउंड्री के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रानेट। जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर कहें कि कस्टमर नेटवर्क, क्योंकि कस्टमर जो है आपका वो दूसरे नेटवर्क से आपके नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करता है, तो इस लेकिन वो कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही, ठीक है ना। तो वो जो कनेक्टिविटी है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट वो चीज है जहाँ पे ग्लोबली कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है, और कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो ऑथराइज है तो वहां से ले सकता है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, थोड़ा सा जो डिफरेंस हमें समझने वाला होना चाहिए वो क्या, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में। क्योंकि इंट्रानेट की अगर इंट्रानेट की बात करें, तो इंट्रानेट आपका वो फील्ड है, इंट्रानेट आपका वो फील्ड है जो कि सेम नेटवर्क अलग है लेकिन वो आप ही के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इसलिए उसको हम एक्स्ट्रानेट कह रहे हैं। इंट्रानेट यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको हम इंट्रानेट कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस में लिखा हुआ है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का और इंटरनेट का। तो अगर इंटरनेट की बात करें तो इट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अगर इंट्रानेट की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही स्पेसिफाई है, केवल उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग उसमें कम्युनिकेट कर रहा है। और अगर एक्स्ट्रा नेट की बात कर रहा है तो इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट यूज पब्लिक नेटवर्क टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जब कोई पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है तो वहां पे भी सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा नेट का तो उसके थ्रू, तो उसके लिए जो हम लोग चैनल यूज कर रहे हैं तो उस नेटवर्क को हम लोग एक्स्ट्रा नेट कह रहे हैं। हम लोग मोस्टली वीपीएन का भी यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं कि हम पब्लिक से पब्लिक नेटवर्क में प्राइवेट नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो एररलेस, या फिर एक बात कहें कि सिक्योर हो सके, सिक्योर कम्युनिकेशन हमारा हो सके, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नेटवर्किंग बहुत ही ब्रॉड है, तो जब तक आप इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तब तक चीजों को समझ नहीं सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट। अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपका अमेजॉन है या फिर फ्लिपकार्ट है, ठीक है ना, तो अमेजॉन के अगर एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा इंट्रानेट। अगर अमेजॉन इस सिस्टम बाउंड्री के बाहर कोई कस्टमर जो है कम्युनिकेट कर रहा है पब्लिक नेटवर्क से, तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो नेटवर्क है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रानेट, ठीक है ना। तो इस डिफरेंस को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और आप आसानी से चीजों को समझ सकें कि क्या है पर्पज इसको एक्सप्लोर करने का या इसको बताने का, ठीक है। तो दोस्तों, होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।